हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कैमरे में बंद अपाहिज भाग 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी की व्याख्या हम आपके सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो कैमरे में बंद अपाहिज जो दूरदर्शन के संचालक हैं, उनकी संवेदन शून्यता का वर्णन हमने कल कुछ हद तक समझा। आज हम देखिए आगे वो क्या सवाल पूछते हैं एक अपाहिज व्यक्ति से। चलिए सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि अपाहिज जी आप सोच कर बताएं कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए आप अपाहिज हैं। यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए, सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है। तो देखिए आप किस तरह से उधेड़ उधेड़ के उनकी जो क्या कहते हैं वास्तविकता है, जो उसका दुख है, वो बार बार पूछा जा रहा है संचालकों द्वारा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। ये अवसर खो देंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है। तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहुदे से इशारे करता है, पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है। सोच कर बताइए, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित करवाइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएंगे। यह बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। मतलब कि वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें वो ये भी लगा रहे हैं कि आपको ये अवसर मिला है, आप ये सुअवसर खो देंगे। आप बताइए कि आपको कैसा महसूस होता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं कि आप उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब देखो, कार्यक्रम संचालक जानबूझकर ऐसा सवाल पूछते हैं ताकि वो व्यक्ति जो है, अपाहिज जो है, वो रोने लगे। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोल कर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी हमारी कोशिशों से वो रो देगा। दर्शक भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? जरूर करते हैं। अब यहाँ आप देखिए कितनी हद तक जो दूरदर्शन के संचालक हैं वो कितने हद तक गिर जाते हैं, इसका वर्णन किया है कि वो जानबूझकर ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे कि अपाहिज रोने लगे। और वो ये सवाल पूछते, क्या दर्शक नहीं चाहते कि वो भी अपना वो रोए, वो उसको रोता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। मतलब कि उन्होंने जितना मर्जी प्रयास किया पर वो रोया नहीं अपाहिज। अंत में वो ये कह देते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। मतलब क्या हुआ कि जो दूरदर्शन संचालक जो काम कर रहे हैं, सारी व्यवस्था जो की जाती है उसमें वक्त लगता है, पैसा लगता है, तो उसकी कीमत है। अगर अपाहिज नहीं रोया तो मतलब कि उस उन्होंने जो सोचा था वो अगर संभव नहीं हुआ
तो उस कार्यक्रम के रुख को वो मोड़ देते हैं। अब वो कह देते हैं बस थोड़ी सी कसर रह गई है, धन्यवाद। तो उस कार्यक्रम को जिस तरह का रुख होता है उसी तरह से वो बदल देते हैं। कार्यक्रम संचालक अपाहिज को प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंख दिखाते हैं। वह सूजी हुई आंख को बड़ा करके दिखाते हैं। इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वह अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द दिखाते हैं। वह दर्शकों से आशा करते हैं कि वह उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वह अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाए कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। परंतु प्राय होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता। यह महत्वपूर्ण बात है। आपको ऐसा लगता है कि वो अंत में रो देता है, पर ऐसा नहीं है, अपाहिज नहीं रो पाता। तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सका तो न सही, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है। उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। मतलब जो समय है और जो पैसा लगा है उसका भी ध्यान रखना है। भाई जितनी देर कैमरा चलेगा उतनी देर पैसे तो खर्च हो रहे हैं ना। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे। वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी अपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। कहते हैं ना, अभी आपने जो सामाजिक पीड़ा, जो दर्द है, वो आपने उस पीड़ा को आपने देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों को दर्द को समझाना, समझना या समझाना। मतलब वो उस रुख को मोड़ देंगे। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करता है। यह धन्यवाद मानो उनकी हृदयहीनता पर व्यंग है। जो उनके हृदय में जो संवेदनाएं नहीं है, जो भावनाएं नहीं है, उस पर व्यंग किया गया है कवि द्वारा। तो हम भी आज इस कक्षा को, अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि कैमरे में बंद अपाहिज में जो दूरदर्शन संचालकों की संवेदनशीलता, जो हृदयहीनता है, उसको मैं बेहतर ढंग से स्पष्ट कर पाई होंगी। धन्यवाद।